ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत वन न्यूज, एक भारत एक आवाज। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पीड़ित दलित हिंदू मूर्तिकार परिवार पर ढा रखा है कहर लोक पलायन को मजबूर। सुल्तानपुर जिले के कुड़वार थाना अंतर्गत ब्रह्मलपुर गांव में एक दलित परिवार देवी देवताओं की मूर्ति बनाता है और उसी से उसके परिवार का जीवन यापन चलता है। बताते चले कि मूर्तिकार व उसके परिवार को अपनी ही जमीन पर रामायण, हवन पूजन और सहभोज करना भारी पड़ गया। दरअसल उस मूर्तिकार ने अपने यहाँ जो आयोजन कराया उसी को लेकर गुस्साए मुस्लिम वर्ग के लोगों ने हवन पूजन करने में बाधा उत्पन्न कर हवन कुंड को ही तोड़ दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन तनाव को देखते हुए आज भी दलित परिवार के घर के सामने पुलिस का पहरा लगा हुआ है। इसके बाद भी मुस्लिम परिवार उस दलित गरीब को प्रताड़ित कर रहा है और चाहता है कि दलित परिवार सब कुछ बेंच कर यहाँ से पलायन कर जाए। तो वही गांव के रहने वाले जवाहरलाल व उनके भाई दातालाल के साथ रहते हैं। जवाहरलाल और उनका बेटा सौरभ मूर्ति बनाने का काम करते हैं। आरोप है कि जिस स्थान पर सबसे पहले बनाई गई मूर्ति की स्थापना की गई थी उसी के सामने 17 मई को रामायण पाठ शुरू हुआ था और 18 मई को सहभोज आयोजन का कार्यक्रम था। रामायण सकुशल तो संपन्न हो गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही हवन का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था कि पड़ोस के रहने वाले दबंग जिहादी शकील और अन्य लोगों ने आकर हवन कुंड को तोड़ना शुरू कर दिया और मारपीट कर कहने लगे कि यह जमीन उनकी है और बेंच कर पलायन कर जाओ। उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित किया। साथ ही साथ अवगत कराते चले कि मामला यही नहीं रुका। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माननीय के संरक्षण में पुलिस पर दबाव बनाया और जो भाजपा के गण उस दलित परिवार की मदद कर रहे थे उन पर भी क्रॉस फायर पंजीकृत करवा दिया। इस बारे में जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पूरे मामले को संज्ञान लिया गया है। जल्द से जल्द इसकी जाँच कर दोषियों के प्रति उचित से उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा। तो वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया है। साथ ही दोनों पक्षों के 17 नामजद व 20 से 22 अज्ञात लोगों के नाम से मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ भाजपा नेता रणविजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो भोज में शामिल होने गए थे, लेकिन उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, जबकि उनका बेटा शौर्यवर्धन सिंह उसी दिन लखनऊ गया हुआ था। माननीय के दबाव में पुलिस ने दोनों पक्ष से मामला दर्ज कर लिया है, जबकि विपक्षी गण के ऊपर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। बावजूद इसके पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते वो मनबद हो गए हैं। बाइट सौरभ मूर्तिकार का बेटा, बाइट दातालाल पीड़ित, बाइट पीड़ित परिवार के अन्य लोगों, बाइट रणविजय सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य, बाइट शौर्यवर्धन सिंह भाजपा नेता। सुल्तानपुर से संतोष पांडेय की रिपोर्ट। आज मैं बहमतपुर चर्चित कांड से जुड़े एक शख्स मोतीलाल के पास हूँ। मोतीलाल, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोतीलाल बीडीसी ग्राम सभा बहमतपुर। मोतीलाल जी, आज कुछ चैनलों पर आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? सर, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठा वीडियो है जो वायरल कर रहे हैं लोग मुझे बदनाम करने के लिए। मैं एक दलित परिवार से जुड़ा हूँ और दलित परिवार से जुड़ते हुए मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक भी हूँ, जिससे लोगों को जलन होती है, एक ईर्ष्या जैसी भावना पैदा होती है। और मौके पे वर्तमान बीडीसी हूँ, जिससे मेरा एक राजनीतिक करियर है। मेरे पास एक समाज है जो मेरा बाहुबल है, मेरी जनता है। इससे जो है सबको जलन होती है और इसी कारण ये लोग मुझे बदनाम करने का प्लान है, एक साजिश। किसको जलन होती है? जो विपक्ष है, जो अपोजिट है हमारे। अरे आपके अपोजिट जो में कौन? अपोजिट में जो समाजवादी टाइप के आदमी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, जो हमने पहले कह भी चुका हूँ कि तो इससे जो समाजवादी टाइप के जो दिमाग के जो लोग हैं उनको जलन होती है सर। तो जिससे मुझे बदनाम करने की एक साजिश है, मेरे राजनीतिक करियर को चौपट करने की साजिश है। इस ऑडियो में आप अपनों से ही रंगदारी मांगते सुनाई पड़ रहे हैं। रंगदारी तो गुंडे बदमाश मांगते हैं सर, गरीब आदमी नहीं मांगता। मेरा एक बड़ा लड़का है जो 16-17 साल का है लगभग। अभी इस उम्र में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमारा बच्चा कमा रहा है, वो हमारा बच्चा रिक्शा चला रहा है। और मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ सर। मुझे बीमारी है जो कि मेरे पास मेडिकल चेकअप है, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं। मैं घर पे बैठा रहता हूँ, मेरा बच्चा किसी तरह मेरा रसोई चला रहा है। तो रंगदारी गरीब आदमी नहीं मांगता, रंगदारी तो जो गुंडे बदमाश होते हैं सर वो मांगते हैं। ये सब झूठ है, मैं कोई रंगदारी नहीं मांगा हूँ। चलिए ठीक है मोतीलाल जी। आप सबसे आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन मैं रणविजय सिंह, ग्राम निवासी बेला पश्चिम, विकासखंड पड़वार, जनपद सुल्तानपुर का हूं। और कुछ मेरी पीड़ा है जो मैं आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपके माध्यम से हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को शासन प्रशासन हर जगह पहुंचा सकता है।
इसलिए जो मेरी पीड़ा है मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं, और इस आशा के साथ कि मेरे साथ और इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। ये मोहनलाल जी हैं, विकासखंड कुड़वार में ग्राम सभा बहमतपुर के निवासी हैं। जाति से अनुसूचित जात से हैं। इनके साथ इन्हीं के पड़ोस का एक सरहंग व्यक्ति शकील अहमद है। वो इनका दोनों का घर अगल बगल पड़ता है, पड़ोस में पड़ता है, और वो इनके घर कब्जाने के लिए बहुत दिनों से साजिश करते आ रहे हैं। और साजिश के अंतर्गत जब इनके पिता माता पर फेर थे वो खत्म हो गए, तो ये बताए कि मैं घर खरीद लिया और आबादी में रहते हैं। 50 साल सैकड़ों साल से इनका परिवार वहीं रहता है। तो जब विवाद हुआ तो उसके बाद बाउंड्री भी बन गई शकील अहमद की, मामला पटाक्षेप हो गया। उसके बाद फिर मामला उभरा। ये 2023 में एक वारिस अली करके हैं, उनके नाम घरौनी, वो मामला उन्होंने दीवानी न्यायालय में दक्षिणी 24 नंबर दक्षिणी कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने इनके घर को अपना घर बना के वहाँ एक वाद दायर किया। 2024 में उन्होंने अपने नाम घरौनी करवा ली। 2023 में न्यायालय में मामला लंबित है और 2024 में घरौनी करवा ली। और फिर बताए कि ये घर अब हमारा हो गया है। ये गरीब परिवार है, शोषित परिवार है। वो सरहंग के व्यक्ति हैं। बाद में शकील अहमद आ गए, उन्होंने शकील अहमद को दे दिया, वो आ गए और इनको प्रताड़ित करने लगे। बल्कि एक दिन उनको मारा पीटा भी है, करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है। इनकी बिटिया को मारा, इनको मारा। उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है 307 में, और SC/ST के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। और इनका बेटा है, वो मूर्तिकार है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है। दुर्गा पूजन जो पंडाल बड़े बड़े लगते हैं उसमें उसकी मूर्ति है। जो पहली मूर्ति बनाया था अपने ही घर में स्थापित करके पूजा भी निरंतर करता है। अभी 16 मई को ये रामचरितमानस का अपने घर पे रामचरितमानस का आयोजन किए थे। दूसरे दिन हवन थी, उसमें भोज का भी इन्होंने कार्यक्रम किया था और उसमें हमको भी आमंत्रित किया था। मैं पहले ही अपना परिचय दे चुका हूं कि मैं रणविजय सिंह, मेरा राजनीतिक परिवार है। मेरे पिताजी भी कुड़वार विकासखंड के 1988 से 2000 तक प्रमुख रहे। उसके बाद मेरी माताजी प्रमुख रहीं। उसके बाद मेरा छोटा भाई प्रमुख रहा। और ये बहमतपुर और बेला पश्चिम एक सटा अगल बगल का गांव है। और पिछली बार मेरी पत्नी श्रीमती आशा सिंह जो है वहाँ से जिला पंचायत थी। और बहमतपुर के प्रत्येक गांव को मैं भली भांति घर घर के लोगों को जानता हूं। वहाँ हिंदू मुसलमान की बराबर लगभग आबादी है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा परिवार रहता है। केवल यही एक परिवार है जो सरहंग है, दबंग है। कुछ मौर्य परिवार को ये जबरदस्ती आज बेघर कर चुका है और दूसरी जगह जाके बस गए। बहुत पहले से इनके स्वभाव में है। और इनका एक बेटा जो है वो अतीक अहमद साथ रहता था, जो अतीक अहमद जो इस समय अब इतिहास बन चुके हैं, वो अफजल नाम है। वो इनको आए दिन धमकाता है, साले भी कुछ हो, बाद में हम तुमको देखेंगे। हम अभी अपनी पीड़ा भी बताएंगे। मेरा दोष इतना था कि मैं चूँकि आमंत्रित था, मैं भोज में सम्मिलित हुआ, उसमें हवन में सम्मिलित हुआ, उसके बाद भोज में सम्मिलित हुआ। बड़ी शांतिपूर्वक वातावरण में सब आयोजन इनका हुआ। पुलिस करता हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, संघ का भी स्वयं सेवक हूँ। हमारे पार्टी का भी दिशा निर्देश है कि अगर दलितों के यहाँ कोई कार्यक्रम भोज का आयोजित होता है उसमें सवर्णों को भी जाना चाहिए ताकि एक सामाजिक समरसता का एक माहौल बने। ये पार्टी का भी दिशा निर्देश है और मेरा सनातन भी ये कहता है। और उसके बाद मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय धर्म भी कहता है कि अगर जो है किसी के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो तो मदद करना चाहिए। उसके अंतर्गत मैं इनके यहाँ भोज में शामिल हुआ और जब मैं चला आया, मुझे कुछ नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं था। उसके बाद में दूसरे दिन मुझे भी पता चला कि मेरे और मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। और मेरे बेटा सौरवर्धन सिंह है, जिला युवा भाजपा में जिला मंत्री हैं और ये उस दिन लखनऊ में थे। अगर इनको तो वहाँ थे भी नहीं, मैं तो मौजूद था। अगर
पुलिस चाहे तो उसके पास बहुत तंत्र है, वो जानकारी करवा सकती है सर्विलांस के माध्यम से कि उस समय कहाँ थी। अब इसी तरह का यही पीड़ा है, मैं आप लोगों से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ और इनकी भी पीड़ा आप लोग सुने, यही निवेदन है। तो बहुत गरीब है, लगता है बेघर हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और ये मोहनलाल जी हैं, अपनी पीड़ा बताएंगे। 16 मई को अनिराम चरित पाठ हो रहा था। 17 को हमारे घर पे प्रसाद का निमंत्रण था। मैं अपने पूरे गांव को दिया था और बाबू रणविजय को भी न्योता पहुंचाया। गंदा आई न्योता, सब लोग होम अगियार हुई, पूजा हुआ, सब हुआ। फिर उसके बाद शकील अहमद कहने लगे कि साले मैं 50,000 रुपया पाता हूँ, फौज का हूँ, फौज के रिटायर भी हूँ, तुमको साले मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा, मार डालूँगा और आपन जवाल तूर के आपन हमरे जवाली माँ कब्जा करे का सोचे। मुसाफिर खाना से एक गाड़ी मनाई हुए भर के लेबर मजदूर ले आए। तो हमारे एक बिटिया रही परितमा, उनका फरुआ छुअरिस और एकदम हमारी जवाली माँ भरत रहे नियो। फिर माँ बिटिया फरुआ बहा दी, सब फिर लड़के कुल्हरी माँ बिटिया दौड़ी मजूरन का सब भाग गए। फिर ओके बाद जो न है शकील कहें कि तू का हम साले पूजा पाठ ना करे दिया, का हम हिंदू ही पूजा पाठ ना कर सके। कहा कि साले अगर तू यहाँ अगर पूजा पाठ कहा या कुछ कहा या हमारे घरे मूर्त बनत माँ बेटवा बनावत है, लक्ष्मी पूजा के दिन गणेश पूजा का आनी सब आवत है, लैजा सब बहुत खुश हुआ थे। तो इनका दुख हुआ था कि साला ये गुहार का राय रहा था, यही सोए हमका बहुत जरा थे। कहा कि हम तुका ठान रहा न दिया, तुका मार डारब। मामला ये भा कि जी हमारे खिया न्योता हुआ बाबू रणविजय के ऊपर मुकदमा कर दे हैं। हाँ, पुरानी कोई रंजित हमार वही जो घरा नहीं बनावे दिया, तुमका अपन जगह दे दी, मुँह से भाग जाई शकील अहमद का। इसकी कंप्लेन आपने पुलिस में नहीं की? हाँ साहब, पुलिस में कंप्लेन नहीं की इसके लिए? नहीं साहब, के पुलिस मदद करती है। हाँ, पुलिस हमारी मदद कर रही है। 307 लगा है। 307 लगा है, पकड़ जाते छूट जाते, चलावत कहा साले हम पैसा दम पर छूट जाए तो चला जाए तो तुका बिना मार जाए हम छोड़ब ना। अगर ये भाजपा सरकार ना हुए, हम सब भाजपा का भाजपा के कार्यकर्ता ही अपनी बिरादरी में वोट दवाई दी, तब वो कहीं साले हम वोट न दिया करा भाजपा का। शकील अहमद के कहा थे, उनके बेटवे कहा थे घर रहबा यहाँ वोट देबा तुका मार डारब, रहा न दिया बेटा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहनलाल। कि आप पे आप आरोपी बनाए गए हैं, आपका क्या कहना है? शकील अहमद हैं और एक है उनके साथ में एक रायापुर के हैं सोनू हैं, जो खुल के इस समय कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये दो लोग हैं जो सामने आ रहे हैं। पूरे पत्रों से आपने पैसा प्रयोग नहीं कराया? मैं कप्तान साहब को अवगत नहीं कराया, क्योंकि अभी मैं ये जान रहा था कि मैं मुलजिम हूँ और जाने के बाद में क्या पता, थोड़ा सा डर होता है इंसान को कि मैं अभी वहाँ जाऊँ तो मेरे साथ कुछ हो सकता है। हालांकि ऐसा उम्मीद था कि मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी को और पार्टी के मुखिया को मैंने अवगत कराया था, तो बोले कि आप आराम से रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी, आप हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं और आपके लिए पार्टी है, खड़ी रहेगी, आप गलत नहीं हैं तो आपके साथ हम हैं और हमारी पार्टी किसी के साथ गलत भी नहीं होने देती है और न गलत करती है। इस दिन की एक घटना है कि आप पुलिस वहाँ पे मौजूद है? जी, पुलिस मौजूद थी शुरू से, क्योंकि जब शुरू हुआ पूजा पाठ का उनको लगा तो वो एक FIR दर्ज करवाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं SHO साहब को थाने पे जाके कि ये लोग लाठी डंडा काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। SHO साहब CO साहब के आदेश पे वहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था करवाए और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा सुंदरकांड, मतलब जो भी रामायण कांड हुआ रामचरितमानस का, वो पूरा संपन्न हुआ। जब हवन होने लगी तो हवन में पंडित जी बोले कि हवन इधर कर लीजिए, क्योंकि छप्पर था। जहाँ तक मुझे सुनने में आया उस हवन को लेके विवाद हुआ है और मैं वहाँ पे पूरी तरह से था नहीं, इसलिए मैं पूरी बात को नहीं बता सकता, लेकिन सुनने में जो आया है कि हवन को लेके ही विवाद हुआ, तब तक विवाद नहीं हुआ था।
बहुत पीछे में क्या मामला है? आपको पूरे मामले में मुलजिम बनाया गया है। सांप्रदायिक मामला, आप भाजपा नेता हैं। वहाँ पे मामला कोई सांप्रदायिक मामला था ही नहीं, बहुत शांतिपूर्ण जो मुझे सुनने में आया है। और जहाँ तक मेरे दोषी बनाने जाने की बात है तो मैं ये पुलिस की जांच का विषय था। और मेरे अगर पूरे संपूर्ण व्यवस्था में जो भी सुंदरकांड जब से शुरू हुआ, अगले दिन जिस दिन बवाल हुआ 17 तारीख को, मैं वहाँ पे अगर एक मेरी फ़ोटो एक वीडियो अगर मिल जाए तो मैं मुलजिम हूँ, मानने को तैयार हूँ। और मेरी सर्विलांस, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ज़िले में अगर मैं उस दिन 11 बजे के बाद में कहीं दिखाई दिया हूँ तब भी मैं मुलजिम मानता हूँ। पुलिस के जांच का विषय है। कप्तान साहब से निवेदन करूँगा कि कम से कम इसका जांच करा के तब। मैं लखनऊ में था, ये प्रूफ है। लखनऊ में कई जगह मैंने, एक जगह पेट्रोल पंप पे मैंने पेमेंट किया है ऑनलाइन। भाजपा नेता है जी, आपकी ही पुलिस आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है। अब क्या कहना चाहेंगे? अब मैं नीचे के जो पुलिस कर्मचारी हैं, अब मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पुलिस कहीं ना कहीं बिना जांच किए बेलगाम होने का काम कर रही है और बेलगामी से काम कर रही है। लेकिन ऊपर उच्चाधिकारी को ये बात नहीं पता होगी, और जब पता हुई है तो शायद कहीं से ये मुझे आश्वासन मिला है कि आप परेशान मत होइए और आपका हो जाएगा। तो पुलिस हमारा कहीं न कहीं हर जगह साथ दी थी, हमारे कार्यकर्ता की साथ दी थी। लेकिन ये जांच का विषय था, इस जांच के विषय को जांच करने के बाद ही मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था जहां तक। और कई ऐसे निर्दोष हैं जो वहां पे नहीं थे, उनका भी नाम हुआ है। अपनी पार्टी के ऊंचे फोरम पर ये बात नहीं रखेंगे आप? बिल्कुल रखेंगे। हमें उस टाइम, मैं तो अपने जिलाध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्ष जी से बोला था। जिलाध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी हमेशा अच्छे लोगों का और ये दबे कुचले शोषित सबका हमारी पार्टी हमेशा अग्रसर रहती है और अन्याय के खिलाफ काम करती है। भाजपा का एक आपको मानना है कि ये पुलिस बेलगाम है? ऊपर के स्तर पे नहीं कहेंगे, नीचे के स्तर पे पूरी तरह से बेलगाम है। सही है। हुए के बाद दातालाल का, मोतीलाल का और मोहनलाल का काट के गोरम बंदे फंस जाओ। और जो ना शकील के मेहरारू हम पूजा करेंगे रहने तो कहते हैं लंगड़ा पूजा करे आइया भागने से। तो हम वहाँ चले आए, पूजा हम नहीं की। हमारी जमीन हमें पूजा न करे पाए तो हम कहीं न कहीं ना आए तो हमको मारे दौड़ी तो हम में से भाग गए, पूजा करे नहीं पाए। और पहले से पूजा नहीं होती थी वहाँ? पहले से होती पूजा, लेकिन जो ना जब से हम अपन दवाल टूट के जो ना हमारे घरे से दवाल उठाते हैं तो फिर हमारे से बोली नहीं। तो हम बोली तो कहते हैं जब हम कहीं जब कहा मुकदमा चलता है और पूजा न करा तो हम कहीं जब मुकदमा चल रहा तो कहे अपन दवाल गिरा के अपने हमारे घरे में दवाल का एक उठावा दिया। जब मुकदमा चल रहा तो कहे दवाल तोड़ तो जबरदस्ती करते हैं, हमका गरीब मनई का परेशान करते हैं। मुंटी कहते कि जौन है हम देख ले, हम गाँव के पर्दा नहीं हम मदद करब। शकील के कहते कि दातालाल का, मोतीलाल का और मोहन का मारा और हम देख ले। मुंटी कहते हम गाँव के पर्दा नहीं और दातालाल के, मोहन के और मोती के कौनो सुनवाई न हो। हम गांव के पर्दा नहीं, हमारा सुनवाई जरूर होए। सीसीटीवी क्या मामला? वो कैमरा हमारे आंगन में लगाया, हम नहाई थे, हमारा भाभी नहाती तो देखा था तो हम फिर हम अंदर नहाए थे, घरे में आके नहाए थे, नहीं वही आंगन में नहाते हैं। अब दवाल गिरा दे हैं तो और देखा लग जल्ले दवाल नहीं गिरी रही और रहा खूब रहा अपन दवाल गिरा दे तो खूब देखा लग फिर नहा नहीं पाए भैया, दूसरे घर में जाके नहाए थे। एक जने गुप्ता है उन्हें घर में जाके नहाए थे, कबले भैया दूसरे घर में नहावे
बहुत दिक्कतियाँ, बहुत परेशानियाँ हैं। हमारे भैया कांद की मारो मेरी आप भी मटर शांत हो एक बार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।